सीएसके को लगा है महा झटका। रविंद्र जडेजा की इंजरी के क्या है हाल, बताएंगे आज इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं यश तिवारी, आप देख रहे हैं क्रिकेट फटाफट का 1161वां एपिसोड। आज 30 जनवरी की तारीख है और रोज की तरह आज भी आईपीएल के हवाले से दिन भर की 10 बड़ी रिपोर्ट, बड़ी खबरें आपकी स्क्रीन पर हम परोसेंगे। तो एंड तक दोस्तों वीडियो को जरूर देखना, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करना। 2023 के आईपीएल के बाद से ही दोस्तों, चाहे 2024 का आईपीएल हो, नीलामी हो, ट्रेडिंग हो, रिटेंशन हो, आईपीएल से जुड़ी हुई तमाम रिपोर्ट, खबरें, न्यूज, फैक्ट्स, अपडेट्स, स्टोरीज हर रोज सबसे पहले हम आपकी स्क्रीन पर परोसते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कीजिए दोस्तों, सब्सक्राइब बटन नीचे फटाफट हिट कीजिए और बेल आइकन दबाइए। चलिए दोस्तों, शुरुआत कर लेते हैं इस वीडियो की आज दिन भर की पहली बड़ी खबर के साथ। तो ये रिपोर्ट हार्दिक पांड्या के हवाले से निकल कर आ रही है। कल भी मैंने आपको बताया था कि किस तरह से इस समय इंजरी के बाद हार्दिक पांड्या रिहैब कर रहे हैं और जो तस्वीरें हार्दिक पांड्या की आ रही है, अब तो नेट्स में गेंदबाजी करना भी शुरू कर दिया है। ये मानकर चलिए कि बहुत जल्दी इनकी वापसी मैदान में होगी और बहुत चांसेस है कि वर्ल्ड कप खेलेंगे। अब नई रिपोर्ट ये है दोस्तों कि इस समय हार्दिक पांड्या बेंगलोर एनसीए में नहीं है। तो ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह उठता है कि भैया अगर एनसीए में नहीं है तो कहां रिहैब चल रहा है। दरअसल इस समय हार्दिक पांड्या वडोदरा में है, अपने घर पर है और वहीं पर उनका रिहैब चल रहा है। हालांकि बीसीसीआई के नियम ये बोलते हैं कि अगर आप रिहैब करते हैं तो आपको एनसीए बेंगलोर में होना या फिर प्रॉपरली अनुपस्थिति दर्ज कराना जरूरी है, लेकिन हार्दिक पांड्या ऐसा नहीं कर रहे हैं। अब देखते हैं इजाजत मिल पाती है यानी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं दिन भर की दूसरी बड़ी रिपोर्ट की। तो ये खबर दोस्तों इंटरनेशनल मैनेजमेंट ग्रुप के हवाले से निकल कर आ रही है। बड़ी खबर है, सबसे पहले हमारे हाथ माई क्रिकेट प्रोडक्शन पर आ गई है। रिपोर्ट ये है कि WPL की स्टेजिंग के जो राइट्स है वो इंटरनेशनल मैनेजमेंट ग्रुप को मिल चुके हैं और मोस्ट प्रोबेबली दोस्तों इंडियन प्रीमियर लीग की स्टेजिंग के राइट्स भी इंटरनेशनल मैनेजमेंट ग्रुप को मिलेंगे। अब ये स्टेजिंग के राइट्स क्या होते हैं और इंटरनेशनल मैनेजमेंट ग्रुप क्या है ये भी समझ लेते हैं। दरअसल दोस्तों जब ये टूर्नामेंट होता है ना, आप देखते होंगे पूरे होर्डिंग्स जो लगते हैं, पूरी व्यवस्थाएं जो होती है, जो स्पाइडर कैमरे की व्यवस्था जो होती है, तो जो व्यवस्था जो होती है उसका जो ठेका है ना, वो एक कंपनी लेती है हर साल इंडियन प्रीमियर लीग का। जैसे आप कोई शादी फंक्शन कराते हो तो आप किसी व्यक्ति को पूरी जिम्मेदारियां, पूरी सजावट, उसका ठेका दे देते हो। तो कुछ उसी तरह से आईपीएल मैच को जब कराया जाता है तो स्टेजिंग का ठेका जो रहता है वो इंटरनेशनल मैनेजमेंट ग्रुप के पास रहेगा। इस बार WPL का भी और जो चांसेस और जो खबरें आ रही है आईपीएल का भी, अभी तक इंटरनेशनल मैनेजमेंट ग्रुप ही ये कराता आया है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं दिन भर की तीसरी बड़ी रिपोर्ट की। तो एक खबर दोस्तों T20 वर्ल्ड कप के हवाले से निकल कर आ रही है। 5 खिलाड़ी बीसीसीआई के अंदर से रिपोर्ट आई है। सबसे पहले माई क्रिकेट प्रोडक्शन पर कंफर्म हो चुके हैं इन 5 खिलाड़ियों के नाम जो कि आईपीएल के बाद होने वाले T20 वर्ल्ड कप में खेलेंगे। रिंकू सिंह, यशस्वी जायसवाल, जसप्रीत बुमराह, शिवम दुबे, कुलदीप यादव, ये वो 5 खिलाड़ी है जिनका 100% चयन हो चुका है। सबसे पहले बता रहा हूं मैं, हो चुका है बोल रहा हूं। रिंकू सिंह, यशस्वी जायसवाल दोनों का नाम पिछले आईपीएल के बाद से ही था, लेकिन रिसेंटली जो अफगानिस्तान की सीरीज हुई उसके बाद इन पर फाइनल मोहर लग गई है। जसप्रीत बुमराह को कोई बाहर कर नहीं सकता। शिवम दुबे का रीसेंट फॉर्म हार्दिक पांड्या का एक बैकअप उन्हें बना रहे हैं और स्पिनर के रूप में कुलदीप का कोई सानी नहीं है, इसीलिए इन 5 का चयन कंफर्म है। लेकिन बड़े बड़े नामों का क्या होगा ये तो भैया कल वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था। बीसीसीआई ने 3 फैक्टर क्राइटेरिया तैयार कर लिया है। इंजरी, एज और आईपीएल का फॉर्म देखा जाएगा। तो अभी 5 नाम कंफर्म हुए। इन 5 के लिए लाइक बनता है क्योंकि यही वो होंगे जो कि कप उठाएंगे हिंदुस्तान के लिए वर्ल्ड कप में। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, चौथी बड़ी रिपोर्ट की खबर की बात कर लेते हैं। तो अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं है रोहित, विराट और हार्दिक पांड्या को लेकर। वैसे तो सिर्फ 5 नाम लगभग कंफर्म है, उसके अलावा किसी नाम पर कोई कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन विराट, रोहित और पांड्या का स्टार्टिंग कंफर्म लिस्ट में नाम नहीं होना बड़े बड़े सवाल खड़े करता है। हार्दिक पांड्या तो ठीक है, इंजर्ड है, लेकिन विराट और रोहित तो ऑटोमेटेड सेलेक्टेड प्लेयर है भाई। इनको क्यों बीसीसीआई किनारे कर रहा है, ये बड़ा सवाल है, वो भी इतने बड़े इवेंट से पहले। मुझे समझ नहीं आ रहा। और जो रिपोर्ट हमारे पास भी उड़ते उड़ते आ रही है, अगर खराब आईपीएल गया विराट और रोहित का तो आप ये मानकर चलिए कि भैया बीसीसीआई तैयार बैठा है बंदूक चलाने के लिए, और ये सही नहीं है, बिल्कुल गलत है। दोनों सुपरस्टार हैं और दोनों का ऑटोमेटिक सिलेक्शन होना चाहिए क्योंकि इनका अनुभव काम आएगा। लेकिन बीसीसीआई की बंदूक लोड है। अब ये क्यों कर रहा है बीसीसीआई, ये तो आप बताओ कमेंट बॉक्स में। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं दिन भर की 5 बड़ी रिपोर्ट की। तो भैया हैदराबाद पर अब सवालिया निशान उठते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दूं, पहला टेस्ट मैच भारत इंग्लैंड के बीच हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया। इंग्लैंड से बड़ी संख्या में फैंस आए थे इस मैच में अपने देश को सपोर्ट करने के लिए, लेकिन सवाल उठने लगे सोशल मीडिया पर अब व्यवस्थाओं
को लेकर हैदराबाद में व्यवस्थाएं ना के बराबर थी। इंग्लैंड के कई फैंस ने सोशल मीडिया पे जाकर ये लिखा, उन्होंने ये तक लिखा कि टॉयलेट करने तक की व्यवस्था नहीं थी, खाने पीने को लेकर लूट मची हुई थी। वैसे ये नई बात नहीं है, अगर कोई भी स्टेडियम में गया हो मैच देखने तो ये हम सबको इंडियंस को पता है कि बीसीसीआई बेशक दुनिया का रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड हो, लेकिन स्टेडियम्स में व्यवस्थाओं को लेकर बीसीसीआई ने कोई पैसा इन्वेस्ट किया नहीं है। भारत में करप्शन है ये भी हम सबको पता है और दुनिया में है, वो कोई बड़ी बात नहीं है और अलग बात है वो। लेकिन हाँ, व्यवस्थाओं को लेकर इंडियन फैंस भी बहुत परेशान हुए थे। हमने वर्ल्ड कप के फाइनल में भी देखा था, अहमदाबाद में भी देखा था, इतना बड़ा स्टेडियम बना, दुनिया का सबसे बड़ा, बट सारे इंडियन फैंस ही परेशान हुए। और यहाँ भी हमने देखा भैया टॉयलेट की व्यवस्था नहीं, और स्पेशली जो ये लोकल वेंडर्स होते हैं जो लूटते हैं ना भैया पब्लिक को, वहां पर 10 रुपए की बिस्लेरी की, 20 रुपए की जो बिस्लेरी की बोतल होती है उसको 50 से 100 रुपए में बेचा जाता है मैदान पर। ये लूट मार और ये व्यवस्थाएं सही होनी चाहिए। इस पर आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखना भाई, अपनी राय जरूर लिखना। हालांकि ये इंग्लैंड वाले कुछ ज्यादा भी बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, छठवीं बड़ी रिपोर्ट की यहाँ से बात करते हैं। तो ये खबर आ रही है केएल राहुल के हवाले से। दरअसल दोस्तों केएल राहुल दूसरे टेस्ट मैच से आउट हो चुके हैं। वाइजैक में दूसरा टेस्ट मैच होगा, लेकिन इस टेस्ट मैच में केएल राहुल उपलब्ध नहीं है। राइट क्वाड्री से पेन हुआ है इनको और अभी तक कोई इंजरी घोषित नहीं की गई है। मतलब अभी तक बीसीसीआई ने क्लियर किया है कि ये इंजर्ड नहीं है, लेकिन क्योंकि इनको पेन हुआ है राइट साइड में, बैक में, पीठ में, कंधे पर, अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये बंदा 100% फिट है या नहीं है, क्योंकि आईपीएल आ रहा है, लखनऊ वालों की बैंड बजी हुई है, टेंशन में है लखनऊ वाले। तो इस समय केएल के हवाले से अच्छी खबर नहीं है, टेंशन में आ चुकी है लखनऊ की टीम। केएल को लेकर आगे जो भी अपडेट होगी, खेलेंगे नहीं खेलेंगे, क्या करेंगे, कैसी इनकी इंजरी है, कितने मैचेस बाहर होंगे नहीं होंगे, सब कुछ बताएंगे। कहां पर? हमारे टेलीग्राम पेज पर, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। 65,000 लोग परिवार का हिस्सा बन चुके हैं, आप भी बन जाइए, देर मत कीजिए, फ्री में ज्वाइन कीजिए। आगे बढ़ते हैं, 7वीं बड़ी रिपोर्ट की यहां से बात करते हैं। तो एक खबर आ रही है रविंद्र जडेजा के हवाले से। पहले टेस्ट मैच के बाद रविंद्र जडेजा को हो चुकी है हैमस्ट्रिंग इंजरी, और हैमस्ट्रिंग इंजरी के चलते दूसरे टेस्ट मैच से रविंद्र जडेजा हो चुके हैं बाहर। यहां पर सवाल दूसरे टेस्ट मैच का उठता नहीं है, सवाल उठता है भैया आईपीएल का और वर्ल्ड कप का। जडेजा चेन्नई के लिए बड़ा एसेट है, और अगर यहां से जडेजा की हैमस्ट्रिंग इंजरी सीरियस होती है तो वो आईपीएल में नहीं खेलेंगे, क्योंकि 1.5 महीने का समय इंडियन प्रीमियर लीग में बचा हुआ है। तो जडेजा को लेकर खबर अच्छी नहीं है, और ये खबर पूर्ण रूप से चेन्नई सुपर किंग्स को काफी टेंशन देने वाली है, क्योंकि चेन्नई सुपर किंग्स की रीढ़ की हड्डी है रविंद्र जडेजा की ऑलराउंडिंग और स्पिन गेंदबाजी। अब देखते हैं जडेजा का क्या होता है। अभी तक सिर्फ वो दूसरे टेस्ट मैच से ही बाहर हुए, आगे वो कितने दिन बाहर रहते हैं, इंजरी की क्या अपडेट है, चैनल पर देते रहिए, सब्सक्राइब कर रखिए, और साथ ही टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर रखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, 8वीं बड़ी रिपोर्ट की बात करते हैं। तो मिनी आईपीएल, साउथ अफ्रीका का छोटा आईपीएल, SA20 के हवाले से बड़ी रिपोर्ट है। लखनऊ सुपर जायंट्स की ट्विन टीम, कॉपी टीम डरबन सुपर जायंट्स इस समय रॉक कर रही है। SA20 में नंबर 1 पर पॉइंट टेबल बनी हुई है। नंबर 2 पर है भैया प्रिटोरिया रॉयल्स, जो कि राजस्थान रॉयल्स वालों की टीम है, और नंबर 3 पर हैदराबाद वालों की सनराइजर्स ईस्टर्न कैप की टीम है। ये जो SA20 होता है, जिसे मिनी आईपीएल भी कहा जाता है, ये एक तरह से कॉपी होता है इंडियन प्रीमियर लीग का, और ये जो टीमें हैं ये भी आईपीएल टीमों के मालिकों की ही दूसरी टीमें हैं। तो बड़ी रिपोर्ट आ रही है, लाइक बनता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं दिन भर की 9वीं बड़ी रिपोर्ट की। तो दोनों ही टीमें भारत और इंग्लैंड की पहुंच चुकी है वाइजैक। 2 तारीख से दूसरा टेस्ट मैच वाइजैक में शुरू होने वाला है, और ये टेस्ट मैच बहुत एंटिसिपेटेड टेस्ट मैच रहने वाला है। टीमें रीच कर गई हैं, आगे क्या होता है देखने वाली बात होगी, स्पेशली व्यवस्थाओं को लेकर। अब अगला मोड़ क्या होगा, और भारत के लिए अहम टेस्ट मैच है, क्योंकि स्पिन गेंदबाजी जब चल रही थी शुरुआती 2 दिनों में हैदराबाद में, तो ऐसा लग रहा था भारत कंफर्टेबल रहेगा पूरी सीरीज में, लेकिन जो हार मिली है उसके बाद भारत के लिए अब जीत जरूरी है, क्योंकि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की जो पॉइंट टेबल है उसमें भी भारत अब 5वें स्थान पर आ गया है। टेंशन वाला मामला है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, 10वीं बड़ी रिपोर्ट की बात करते हैं। तो अंडर 19 वर्ल्ड कप से रिपोर्ट आ रही है, भारत इस समय ग्रुप ए पर टॉप पर चल रहा है। 2 मैचेस अगर भारत अंडर 19 वर्ल्ड कप में यहां से जीतता है तो भारत सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई हो जाएगा। उम्मीद तो यह है कि भारत अंडर 19 वर्ल्ड कप जीते, और जो हम ओडीआई वर्ल्ड कप नहीं जीत पाए उसकी कुछ हद तक कमी तो पूरी हो। ये थी दिन भर की 10 बड़ी खबरें। कमेंट बॉक्स से जरूर बताना कौन सी खबर आपको अच्छी लगी, कौन सी नहीं, और क्यों। टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दो, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन नीचे फटाफट हिट करके बेल आइकन दबाओ।